आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। 13वें अध्याय के 20वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले एक प्रश्न हमारे बंधु ने हमसे पूछा है। प्रश्न कहें या उसे आदेश कहें या रिक्वेस्ट कहें। उन्होंने कहा है कि आप कृष्ण तत्व तो अत्यंत ही महत्व के रूप में समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, परंतु आप राधा तत्व आपने कभी नहीं कहा और न ही राधा तत्व का विषय कभी समझाया है। तो आज हम सर्वप्रथम राधा तत्व से ही प्रारंभ करेंगे। अपने मन, बुद्धि और वाणी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए सर्वप्रथम हम आज अपने नित्य ध्यान की जगह राधा तत्व ही समझने का प्रयास करेंगे। तो राधा तत्व समझने से पहले जो राधा रानी के प्रसिद्ध 16 नाम पुराणों में पाए जाते हैं, सर्वप्रथम उनका उच्चारण कर, उनका अर्थ देखकर फिर आगे हम राधा तत्व के ऊपर विचार करना प्रारंभ करेंगे। तो जो 16 नाम पाए जाते हैं और यह कहा जाता है कि यदि इन 16 नामों का स्मरण किया जाए तो राधा रानी का संपूर्ण रूप से स्मरण हो जाता है। वह है जय जय राधा रासेश्वरी, जय रासवासिनी, जय जय रसिकेश्वरी, जयति जय कृष्ण प्रिय प्राणी, कृष्ण प्रिय प्राण राधिका नित्य, जय जय कृष्ण स्वरूपणी, कृष्ण प्रिया, जय परम स्वरूपणी, जय कृष्ण धाम अंग संभूता, जय कृष्णा वृंदा, जय 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 वृंदावनी, जयति जय भूवादन वनोदनी, जय 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 चंद्रवती शतचंद्रननी मुखी चंद्रकांता, जय जय जय। राधा जी के राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रासिकेश्वरी, कृष्ण प्राण राधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपणी, कृष्णा परमानंद स्वरूपणी, कृष्ण कृष्णांग संभूता, वृंदावनी वृंदा, वृंदावन विनोदनी, चंद्रावती चंद्रकांता और शत चंद्र प्रभानना, यह 16 नाम प्रसिद्ध हैं और यही सार रूप में राधा तत्व माने जाते हैं। वह संपूर्ण रूप से, सरल रूप से कृतकृत्य हैं, सिद्ध हैं, इसलिए उनका नाम राधा है। अथवा यह भी समझ सकते हैं कि रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण, अतः वह मोक्ष प्रदायिनी है, निर्वाण देने वाली है, इसीलिए राधा कहलाती हैं। वह रासेश्वर श्याम सुंदर की अर्धांगिनी है, अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वह रासेश्वरी है। नित्य रास में उनका नित्य निवास है, इसीलिए उनको रास वासिनी भी कहा जाता है। वह समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी है, अथवा रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसीलिए वह रसिकेश्वरी भी कहलाती हैं। सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वह प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्राण राधिका भी कहा जाता है। वह श्री कृष्ण की परम वल्लभा है, या श्री कृष्ण उन्हें सदा ही परम प्रिय है, इसलिए उन्हें कृष्ण प्रिया भी कहते हैं। वह स्वरूप से, तत्व से श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। श्री कृष्ण और राधा एक ही वस्तु हैं, एक ही प्राण है, सर्वथा वह श्री कृष्ण से अब अभिन्न है, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान है, एवं लीला से वह श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ है, इसीलिए वह कृष्ण स्वरूपणी भी कहलाती है। वह परम सती और एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें कृष्ण वाम अंग संभूता भी कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमयी हुई है, अथवा जो भगवान की विभिन्न परमानंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति है, इसी से उनका एक नाम परमानंद स्वरूपणी भी प्रसिद्ध है। कृष धातु मोक्षवाचक है, म उत्कृष्ट का द्योतक है और अ देने वाली का द्योतक है, इस प्रकार वह श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करते हैं, अथवा वह श्री कृष्ण की ही नित्य अभिन्न परंतु लीला से अभिन्न स्वरूपा है, इसलिए उन्हें कृष्णा भी कहा जाता है।
वृंद शब्द से सखियों के समुदाय का वाचक है और सत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वह सखी वृंद की स्वामिनी है, इसीलिए उन्हें वृंदावनी भी कहा जाता है। वृंदावन में उनका विनोद होता है, अथवा अथवा वृंदावन उनके विनोद की स्थली है। उनके कारण समस्त वृंदावन को भी आमोद विनोद प्राप्त होता है। सभी वृंदावन उनका, वृंदावनवासी उन्हीं का नाम लेकर सुखी होते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए वह वृंदावन विनोदनी भी कहलाती हैं। उनकी नखावली चंद्रमा के समान, चंद्रमा की पंक्ति के समान सुशोभित है, अथवा उनका जो मुख है वह पूर्ण चंद्र के कारण समस्त वृंदावन उनका जो मुख है वह पूर्ण चंद्र के सदृश है, इसलिए उन्हें चंद्रावती भी कहा जाता है। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की कांति सदा जगमगाती रहती है, इसलिए वह चंद्रकांता भी कहलाती हैं। और उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है, इसी से उनका नाम शतचंद्र भिनानना है। भगवान श्री कृष्ण की प्राण राधिका, उनके परमानंद की प्रत्यक्ष मूर्ति राधा के नामों की संक्षिप्त व्याख्या से हमें राधा के महत्व का पता चलता है। वास्तव में राधा जी कोई एक नारी विशेष नहीं है, यह भगवान की साक्षात अभिन्न शक्ति है। इनके संग से ही भगवान में सर्वशक्तिमता का प्रकाश होता है। हम पहले ही इसका चिंतन कर चुके हैं कि न तो शक्ति को शक्तिमान से अलग किया जा सकता है और न ही शक्तिमान को शक्ति से अलग किया जा सकता है, और शक्ति शक्तिमान से पहले स्थान पाती है। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में पहले श्रीमती लिखा जाता है और उसके बाद श्रीमान लिखा जाता है। अंग्रेजों की तरह मिस्टर और मिसेस नहीं लिखा जाता। हम यदि कभी किसी भी एक जोड़े को संबोधित करके नाम लेते हैं तो पहले हम कहते हैं श्रीमती एवं श्री अमुक अमुक, कि पहले श्रीमती, पहले शक्ति, फिर शक्तिमान। तो शक्ति सदैव शक्तिमान से पहले आती है, इसीलिए राधा नाम के उच्चारण का इतना अधिक महत्व है कि राधा नाम का उच्चारण करेंगे, शक्ति का नाम लेंगे तो शक्तिमान अवश्य ही वहां दौड़े चले आएंगे। एक कवि ने इसी विषय को प्रकट करते हुए कहा है कि राधा भिन्न, कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राधा बिना अशोभन नित्य में रहता केवल कोरा कृष्ण, राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूं श्री कृष्ण, राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्त, राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्त, राधा मेरी परम आत्मा जीवन प्राण नित्य आधार, राधा से मैं प्रेम प्राप्त कर करता जन जन में विस्तार, मैं राधा हूं राधा मैं हूं, राधा माधव नित्य अभिन्न, एक सदा ही बने सरस दो, करते लीला ललित अभिन्न। तो इस प्रकार राधा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राधा है। इसके आगे कहा गया है कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा शब्द कान में पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रयूषित राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम, नारायण शिव ब्रह्म लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप, सभी प्राण प्राण सभी प्राण समान सभी प्रिय मेरे, सबका मुझ में भाव अनूप, पर राधा प्राणाधिक मेरी, अतिशय प्रिय प्रियजन सिर मोर, राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय, और अन्य सभी ये देवी देवियां बसते हैं नित मेरे पास, प्रिय राधिका है मेरे वक्ष तल पर नित्य निवास। तो इस प्रकार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी प्रियतमा, कि राधा के सदृश प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। अन्य सभी देवी देवता, अन्य सभी देव देवियां तो मेरे निकट ही रहते हैं, परंतु राधिका मुझे प्राणों से भी प्रिय है, और मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वक्षस्थल पर ही निवास करती है, अर्थात मेरे मन मंदिर में सदा राधिका जी का ही वास रहता है। अनेक, अब इसमें जितना अधिक कहा जाएगा उतना अधिक आगे बनता जाएगा। राधा नाम की महिमा अनंत है,
अनेक जगह राधा जी के नाम की व्याख्या शास्त्रों में भी की गई है। यह भी कहा गया है कि रेफो ही निश्चलाम भक्तिम वास्यम कृष्ण पदाम्बुजे सर्वसिप्तम सदानंदम सर्वसिद्ध योगेश्वरम शकार सहवासम च तत्कुल्य मावेव च ददाति सरिष्ट साख्यम तत्व ज्ञान हरे समग्र आकार स्तेजा राशि ज्ञान शक्ति हरे यथा योग शक्ति योग मूर्ति सर्व कालाम हरिस्मृतम श्रुति युक्त समाकारण समामोह जालम च कलिश्वम राश रोग शोक मृत्यु यमा विप्यन्ते न मात्र न संशय कि राधा नाम के उच्चारण से मनुष्य श्री कृष्ण के चरण कमल में निश्चला भक्ति को प्राप्त करता है और भगवान के दासत्व को प्राप्त कर समस्त इच्छित पदार्थ सदानंद और समस्त सिद्धियों की खान ईश्वर की प्राप्ति करता है तथा धकार का उच्चारण से उसे सृष्टि सारूप्य भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान और समान काल उनके साथ रहने की स्थिति प्रदान करता है। आकार के उच्चारित होने पर शिव के समान औढ़रदानीपन तेजो राशि योग शक्ति योग में मति और सर्वकाल में हरि की स्मृति हो जाती है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण उच्चारण और संयोग से मोहजाल तथा पाप राशि का नाश होता है और रोग शोक मृत्यु तथा यमराज के भय यमराज भी राधा नाम के भय से कांपने लगते हैं। इस प्रकार राधा जी के नाम की अनंत महिमा हमारे शास्त्रों में भी बताई गई है। श्री राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। इनके साथ रमण करने के कारण ही इनके साथ निवास करने के कारण ही इस रहस्य को जानने वाले जो मर्मज्ञ विद्वान है वह श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहते हैं। आत्मा तम राधिका तस्य तयेव रमण वासो आत्मा राम मत्या प्राज्ञ प्रोच्यते गूढ़ विदे भी। तो इस प्रकार श्री राधा माधव सदा एक रूप होने पर भी परस्पर एक दूसरे की आराधना करते हैं। श्री कृष्ण राधा जी की आराधना करते हैं और राधा जी श्री कृष्ण की आराधना करती हैं। राधा भजती श्री कृष्णम स च ताम च परासयात उभ्यो सर्वताभ्यम च सदा तस्यो वदंती च। तो इस प्रकार राधा नाम की महिमा अनंत है। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है तथा प्रकृति संबंध से सर्वथा परे हैं, वैसे ही राधिका जी भी ब्रह्म स्वरूपा माया के लेप से रहित तथा प्रकृति से परे हैं। श्री कृष्ण के प्राणों की जो अधिष्ठात्री देवी है वही राधा है। यह बात देवी भागवत में भी कही गई है कि कृष्ण प्राणाधि देवी सा तत्वधीनो विभुरतयः रासेश्वरी तस्य नित्यम तया हीनो न तिष्ठति। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण उनके अधीन है। वह रासेश्वरी सदा उनके समीप रहते हैं, वह ना रहे तो श्री कृष्ण भी ना रहे। और इस प्रकार राधा जी के चरण कमलों में हमारा प्रेम सदा बना रहे। श्री कृष्ण की भक्ति सदा हमें अपने जीवन पथ पर उन्नति करती रहे, उन्नति पर बनाए रखे और हमें जीवन में कल्याण की प्राप्ति हो। हम बड़ा ही सुंदर बोलिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय श्री राधा नाम, जय श्री कृष्ण नाम, जय जय श्री हरि। क्योंकि जिसने प्रभु को अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया उसे किसी भय की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? उसे कोई भी भय भयभीत क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब उसकी जीवन नौका की पतवार भगवान ने संभाल ही ली और उन समर्थ श्याम सुंदर ने आगे आकर नौ को खेना भी प्रारंभ कर दिया, तब तो निश्चय ही भवसागर पार हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। वह भवसागर चाहे इस विश्व का हो, इस संसार का हो, अथवा इस लोक का हो, अथवा परलोक का हो, जिस भी संसार सागर को हम पार करने की कृष्ण शक्ति के साथ राधा शक्ति के साथ प्रयास करेंगे, उनका आलंबन लेकर स्वीकार करेंगे कि वही हमारे प्राण प्रिय और आराध्य देव हैं और उन्हीं की शरण में हम जा रहे हैं, तब अवश्य ही हमें कल्याण की प्राप्ति होगी। इसी विषय को अब आगे भगवान यहां 20वें श्लोक से 13वें अध्याय के 20वें श्लोक से
समझाना प्रारंभ करते हैं। अभी तक भगवान ने सबसे पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय अर्जुन को समझाया, फिर उसके पश्चात क्या जानने योग्य है, क्या ज्ञान है और क्या ज्ञेय है, उसके विषय में भी 19वें श्लोक तक अर्जुन को समझाया। अब आगे भगवान प्रकृति पुरुष की विषय में अर्जुन को समझाना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले प्रकृति और पुरुष की अनादिता का प्रतिपादन करते हुए समस्त गुण और विकारों को प्रकृति जन्य बताते हैं। भगवान कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभोऽपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। भगवान कहते हैं प्रकृति और मनुष्य अर्थात माया और जीवात्मा, इन दोनों को ही तुम अनादि और विकारों से रहित और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न किया हुआ जानो। विकार जो देह इंद्रिय आदि के 16 विकार जो पहले ही भगवान कह चुके हैं, और गुण जो सुख दुख मोह आदि गुण जिनके विषय में भगवान पहले कह चुके हैं। इस विषय में भगवान कहते हैं कि तुम इनको प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। 7वें अध्याय में जो भगवान ने परा और अपरा 2 प्रकार की प्रकृति बताई थी, वही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों प्रकृतियों को मिलाकर वहां कहा कि एतद द्योनिनी भूतानी, अर्थात समस्त भूतों की योनि या जन्म का कारण ये ही 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किस प्रकार समस्त प्राणियों के उत्पादक होते हैं, इस बात को आगे वाले इस श्लोक में अब प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही ईश्वर की प्रकृतियां हैं, ये दोनों अनादि हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। बुद्धि आदि विकार और गुण इत्यादि सभी सुख दुख मोहमात्मक प्रकृति से ही संभूत होते हैं, प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। और यहाँ कहा कि सबसे पहले कहा कि यहाँ प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि, कि अनादि है। अनादि उसे कहते हैं जिसका आश्रय अनादि हो। जब ईश्वर नित्य है तब उसकी प्रकृति भी नित्य है। जैसे ईश्वर की उत्पत्ति या उसका आदि नहीं हो सकता, वैसे ही सदा सर्वदा उसमें उससे पृथक ना होने वाली, उससे अलग ना होने वाली प्रकृति की भी उत्पत्ति या उसकी आदि नहीं हो सकती। शक्तिमान उत्पन्न हुआ तो शक्ति स्वयं ही उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब जब पुरुष प्रकट हुआ, जब भगवान प्रकट हुए, तब उनकी प्रकृति भी अपने आप ही उत्पन्न हो गई। वह भी आदि अनादि है। जिस प्रकार ईश्वर आदि अनादि है, इसी प्रकार प्रकृति भी आदि अनादि है। ईश्वर अथवा ईश्वरत्व को नियम में रखना, दोनों प्रकार की प्रकृतियों का स्वामी होना ही है। सारांश यह है कि जिन पर अपरा प्रकृति पुरुष आदि संज्ञाओं से शास्त्रों में बताई गई 2 प्रकार की प्रकृतियों से ईश्वर संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार की स्थिति रहती है, वह प्रकृतियां अनादि और सारे संसार की कारण भूता है। इसमें कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ अनादि शब्द का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि न आदि वर्ते ययो, इस विग्रह वाक्य में न अनादि पद से अनादि ईश्वर का ही नाम लिया जाता है। वह आदि शून्य ईश्वर जिनका है, अर्थात वह जिनका आश्रय है, वह पुरुष और प्रकृति नाम की प्रकृति अनादि है। उन्होंने यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा स्वीकृत न आदि न अनादि का खंडन किया है। कई कई महात्माओं ने यह भी कहा है कि यहाँ जो आदि अनादि है उसका अर्थ यह भी है न आदि न अनादि, परंतु यहाँ शंकराचार्य जी ने उन महात्माओं के चिंतन का खंडन किया है और कहा है कि जहां विग्रह करके भी अनार्ध यह बनाया जा सकता है, परंतु इससे अर्थ में परिवर्तन उपस्थित हो जाता है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष में दोनों में स्वतंत्र रूप से अनादित्व मानना ही पड़ेगा। और यही सांख्य दर्शन की प्रक्रिया भी है। यदि हम अनादित्व नहीं मानेंगे तब दोनों की नित्य स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। तब हम एक प्रकार से ये कहेंगे कि ईश्वर तो आदि अनादि है, परंतु उनकी जो प्रकृति है वह आदि अनादि नहीं है और इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा।
सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष दोनों को स्वतंत्र रूप से ही अनादि माना जाता है, इसलिए आदि में दो मूल तत्व मान लेने के कारण ही सांख्य दर्शन द्वैत दर्शन भी कहलाता है। और परंतु अद्वैत सिद्धांत में आदि के दो मूल तत्व नहीं माने जाते, एक ही मूल तत्व माना जाता है। द्वैत में माना जाता है प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग हैं और दोनों ही अनादि है। अद्वैत जिनके प्रवर्तक श्री शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य हैं, वह कहते हैं कि दो मूल तत्व नहीं है, परंतु एक ही तत्व पुरुष और प्रकृति मिलकर ही परमेश्वर का स्वरूप है, और पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी दो अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। इसका स्पष्ट वर्णन आगे इसी अध्याय में श्लोकों में आता जाएगा। परमात्मा के पूर्ण रूप से जितने भी प्रश्न परमात्मा के विषय में आपके हो सकते हैं, उन सभी का वर्णन यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया है इस अध्याय में। खासकर यहाँ 20वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक यदि आप संपूर्ण रूप से इस अध्याय का वर्णन करें, तब परमात्मा के विषय में जितने भी प्रश्न मन में उठते हैं उन सभी का निवारण स्पष्ट रूप से हो जाता है। तो यहाँ इसीलिए भगवान शंकराचार्य का वचन है कि यह दो मूल तत्व नहीं है, परंतु एक ही मूल तत्व है, और इसी मूल तत्व से समस्त संसार की सृष्टि हुई है, और इसी कारण यह दोनों मूल तत्व एक मूल तत्व होने के कारण ही अनादि है। इनका कोई भी प्रारंभ दिवस नहीं है। संसार की उत्पत्ति इन्हीं के कारण होती है। तो हम जैसे शूद्र मनुष्य यहाँ बैठकर यह चिंतन नहीं कर सकते कि परमात्मा का जन्म कब हुआ और परमात्मा ने कब सृष्टि को रचना आरंभ किया। कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो अपने धर्म का, मूर्ख मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह अपने धर्म का जन्म प्रमाण पत्र दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास हमारे धर्म का जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र है तो भैया मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगी ही। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु नहीं हुई। अंततः तुम्हें सनातन धर्म की ही शरण लेनी पड़ेगी, और अंततः तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही अपना सिर झुकाना पड़ेगा। अभी चाहे तुम जितना मर्जी कहते रहो कि ये है और वो है, परंतु वो सब समाप्त अवश्य ही होगा। जितने साल तुम्हारे बनने में लगे उतने ही साल तुम्हारे मिटने में भी लगेंगे, और अंततः तुम्हें सनातन धर्म की सर्वोत्कृष्ट भूमिका और सनातन धर्म ही सर्वोत्तम है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मूल विषय पर आते हुए, अब जो माया नाम की ईश्वर शक्ति है, यदि हम वेदांत दर्शन में भी देखें तो उसमें भी माया नाम की जो ईश्वर शक्ति है उसे नित्य ही माना जाता है, परंतु उसमें स्वतंत्र रूप से नित्यता नहीं है। वह ईश्वर की शक्ति है, और शक्ति कभी शक्तिमान से अलग होकर उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान परस्पर अभिन्न होते हैं। इसलिए वेदांत भी द्वैत की संभावना का खंडन करते हैं, और वेदांत में भी यही कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही हैं, शक्ति और शक्तिमान एक है। न तो आप राधा जी को श्री कृष्ण से अलग कर सकते हैं और न ही श्री कृष्ण को राधा जी से अलग कर सकते हैं। दोनों का उत्कर्ष यदि किसी स्थिति में दिखाया जाता है तो वह केवल प्रकृति और पुरुष की भिन्नता के कारण ही है, अथवा मूल रूप से वह अभिन्न है। अब यहाँ एक कठिनाई यह आती है कि प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्त माया शक्ति का नाम भी है, और उसी के विभक्त दो रूपों में एक का नाम प्रकृति है। इसलिए 7वें अध्याय में प्रकृति शब्द के साथ भगवान ने परा और अपरा दो विशेषण लगाकर समझाया था कि परा शक्ति, परा प्रकृति क्या है और अपरा प्रकृति क्या है। और इसलिए भी आगे भेद न हो, जो सुनने वाले हैं अर्जुन वहां स्वयं विद्यमान है, और समस्त कल्याण के हेतु से भगवान इस श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का प्रतिपादन कर रहे हैं, उनका उसका वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि परा प्रकृति तो उसी नाम से स्वीकृत है, और अपरा प्रकृति को ही भगवान ने पुरुष कह दिया कि परा प्रकृति तो प्रकृति ही है, और जो अपरा प्रकृति है वह पुरुष है। यही प्रकृति और पुरुष का भेद 7वें अध्याय से, जो 7वें अध्याय में जो परा अपरा प्रकृति बताया गया, उसी को कहा यहाँ प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया गया। इसलिए यह परा और अपरा प्रकृतियां ईश्वर की अभिन्न शक्तियां हैं। इसमें सांख्य योग के अंतर्गत आनंद भी होता है, परंतु अंततः यह सभी एक अद्वितीय ईश्वर से अभिन्न होने के कारण अलग नहीं है। सभी
माया शक्ति की परमार्थिक दृष्टि है और मिथ्या विजृंभण है। तो इस प्रकार प्रकृति संभान में प्रकृति का अर्थ विकारों की जो कारण त्रिगुणात्मक माया है उसी का अर्थ यहाँ लिया जाता है। अर्थ यही है कि जितने भी विकार और गुण हैं वह सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, हे पार्थ तुम ऐसा समझो, वह विकार और गुण क्या है? इसका उत्तर आगे वाले श्लोक से देते हैं कि कार्य और कारणों में कर्तृत्व ही जो हमारा कर्तव्य है वही प्रकृति का हेतु होता है। इस प्रकार प्रकृति शब्द ईश्वर की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है। 14वें अध्याय में इसे ही महद ब्रह्म के नाम से आगे भगवान कहेंगे। उसका चिंतन हम तब करेंगे जब हम 14वें अध्याय पर पहुंचेंगे। 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोकों में अपरा प्रकृति के नाम से, इसी अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र के नाम से भी इसका वर्णन है। भेद इतना ही है कि वहां उसके कार्य मन बुद्धि अहंकार पंचभूत आदि के सहित मूल प्रकृति का वर्णन है और यहाँ केवल प्रकृति जो मूल प्रकृति ईश्वर से उत्पन्न होती है केवल उसी का वर्णन है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों की अनादिता समान है और इन दोनों लक्षणों को ही स्पष्ट करने के लिए यहाँ चैव का, इन च और च और एव इन दोनों का प्रयोग किया गया है। भगवान ने यहाँ कहा है कि विकारांश गुणांश चैव वृद्धि प्रकृति संभवान, के दोनों एक ही हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही हैं और इस प्रकार दोनों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों अनादि सिद्ध है। 6ठे श्लोक में भगवान ने जिस इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकारों का वर्णन किया था उन सब का वाचक ही यहाँ विकारान शब्द है और सत्व रज तम इन तीनों गुणों का और उस इनसे उत्पन्न समस्त जड़ पदार्थों का वाचक यहाँ गुणान पद है, गुणान शब्द है। इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न समझने के लिए भगवान ने स्पष्ट रूप से यह भाव दिखा दिया है कि सत्व रज और तम इन तीन गुणों का नाम ही केवल प्रकृति नहीं है, प्रकृति अनादि है। इन तीन गुणों को ही केवल प्रकृति नहीं समझना चाहिए। तीनों गुण सृष्टि के आदि में उस प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने गुणों को प्रकृति जन्य ही बता दिया है। तीसरे चौथे और आगे 18वें अध्याय में भी गुणों का वर्णन प्रकृति के कार्य रूप में ही भगवान करेंगे, इसलिए इन तीनों गुणों को उनके कार्य सहित प्रकृति से उत्पन्न ही समझना चाहिए तथा इसी तरह समस्त विकारों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य यहाँ कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष जो एक दूसरे में मिले हुए हैं, संसृष्ट है, वह अनादि है। बंधन के कारण भूत जो इच्छा देश आदि विकार हैं और मोक्ष के हेतु भूत जो अमानित्व आदि गुण कहे गए हैं वह सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति का परिचय देते हुए श्री रामानुजाचार्य चिंतन करते हैं कि प्रकृति से संसृष्ट अनादि काल से प्रवृत्त क्षेत्र के आकार में परिणत हो जाने वाली यह प्रकृति अपने इच्छा द्वेष आदि विकारों से तो जीव का बंधन करती है और अमानित्व आदि अपने गुणों से जीव को विमुक्त भी करती रहती है। कार्य शरीर को कहा गया और उसके आरंभक भूतों को कारण कहा गया। सुख दुख मोह शब्द गुण कारणों के ही आश्रित होने के कारण यहाँ शब्द से ही उनको ग्रहण करना माना गया है। यही इन सब कारणभूता प्रकृति का उदाहरण है। पुरुष जीव क्षेत्रज्ञ भोक्ता ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से किसी का भी अर्थ समान रूप से एक ही लेना चाहिए, चाहे हम पुरुष कहें, चाहे जीव कहें, चाहे क्षेत्रज्ञ कहें, चाहे भोक्ता कहें, यह सभी एक ही अर्थ की ओर इंगित करते हैं। वह पुरुष सुख और दुख के उपभोग में कारणभूत हेतु है। प्रकृति के विचारों और गुणों के हेतु हो जाने से और पुरुषों के उसका भोक्ता हो जाने से संसार के कारण वह दोनों ही है। यह कैसे सिद्ध होगा? तो इसका उत्तर यही है कि यदि कारण कार्य कारण संघात रूप से प्रकृति का परिणाम न हो और उसमें चेतन भोक्ता न हो तो संसार चल ही नहीं सकेगा। दोनों को ही एक रूप में स्वीकार करने से ही संसार की स्थिति माननी पड़ेगी। प्रकृति और पुरुष का जो अविद्या रूप से संयोग होता है उसी से संसार चला करता है। सुख दुख आदि के परस्पर मिलन का नाम ही संसार है।
अब सृष्टि का जो रचना का वर्णन है उसमें कहा जाता है कि प्रकृति और पुरुष ही मुख्य कारण है। तो के सृष्टि की रचना, सृष्टि की उत्पत्ति तथा विराट रूप की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद में बहुत ही विस्तार से किया गया है। नारद जी ने प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर देना प्रारंभ किया। श्लोकों का उच्चारण करेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, तो श्लोकों को हम नमस्कार करते हैं, परंतु उसका जो सार रूप है, जो उनका जो श्लोकों का अर्थ है, उसका हम यहाँ अवश्य ही चिंतन कर लेते हैं, ताकि सृष्टि की रचना का जो क्रम है उसमें भी पूर्ण रूप से स्पष्टता आ जाए। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं परंतु सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ और सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हे पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका क्या आधार है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह क्या वस्तु है। आप इसका तत्व से विवेचन कीजिए, आप तत्व से मुझे इस विषय को समझाइए। क्यों? क्योंकि आप तो यह सब कुछ जानते हैं। जो भी कुछ हुआ है, हो रहा है या आगे होगा, उस सभी के स्वामी आप ही हैं। आप ही यह सारा संसार एक प्रकार से अपनी हथेली पर रखे हुए हैं और यह समस्त संसार आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। तो सनातन धर्म में प्रारंभ से यही अवधारणा रही है कि जो पृथ्वी की आकृति है वह आंवले के समान है। आंवला पूर्ण रूप से गोल नहीं होता। आंवले की आकृति, जैसा कि आजकल के साइंटिफिक वैज्ञानिक कहते हैं कि इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्कल, इट्स अ स्फीयर। सो सनातन धर्म में तो प्रारंभ से ही कह दिया गया कि यह पूर्ण रूप से गोल नहीं है, यह आंवले के समान है। आंवले की आकृति आप देखिए तो पूर्ण रूप से गोल नहीं होती, एक तरफ से कहीं से आंवला थोड़ा बहुत झुका हुआ होता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पृथ्वी की आकृति आंवले के समान है। आगे नारद जी ने पूछना प्रारंभ किया कि हे पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, आप स्वयं किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। यह कितना अद्भुत है। जिस प्रकार मकड़ी अनायास ही अपने मुख से जाला निकालकर उससे खिलने लग जाती है और उससे विभिन्न प्रकार की संरचनाओं की सृष्टि करती है, वैसे ही आप भी अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न कर देते हैं और फिर भी आप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो भी कुछ जाना जाता है, उसमें कोई ऐसी सत, असत, अध्यम, उत्तम, मध्यम अथवा अधम वस्तु मैं नहीं देखता जो आपके सिवा किसी अन्य से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित्त से घोर तपस्या आपने की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ी शंका भी हो रही है कि क्या आपसे भी बड़ा कोई है, क्योंकि जब आप ही समस्त संसार की सृष्टि करते हैं तब आप ध्यान में किसका नाम लेते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि आपसे बड़ा कोई है। हे पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वह सब आप कृपा करके मुझे समझाइए, जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। नारद जी के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिया कि बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो भी कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का जो तत्व है, मुझसे पर तत्व जो है वह स्वयं भगवान ही है, उन्हें नहीं जान लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है कि मैं ही सृष्टि की रचना कर रहा हूं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं परमात्मा की सृष्टि, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति धारण करके ही सृष्टि की रचना करता हूं। इसीलिए उनके विषय में जानना अत्यंत
आवश्यक है। जिस प्रकार सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर समस्त जगत में प्रकाश फैलाते हैं, मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं और ध्यान भी करता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती नहीं, छेप कर दूसरी ओर भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूं, यह मेरा है, मेरा इसमें ममत्व है, मेरा इसमें अपनत्व है, इस प्रकार से अनर्गल बातों में उलझे रहते हैं और मूल परमात्मा की ओर नहीं झुकते। भगवत स्वरूप नारद, द्रव, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न कोई भी अन्य वस्तु नहीं है। वेद नारायण के ही परायण है और सभी देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा जिनसे उन लोगों की प्राप्ति होती है वह भी नारायण में ही कल्पित है। यहाँ जब आप नारायण शब्द सुने तो उसे परमात्मा स्वरूप ही माने, जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया था और एक विस्तृत लेख भी इस विषय में हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है कि जिस भी पुराण में जिस भी भगवान की गाथा गाई गई है वहां परमात्मा के स्वरूप में ही उनका चिंतन किया गया है और केवल परमात्मा की उत्कृष्टता दिखाने के लिए ही अलग अलग पुराणों में अलग अलग भगवान की उत्कृष्टता का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव पुराण है, इसलिए यहाँ नारायण स्वरूप को ही परमात्मा का स्वरूप माना गया है। इसी प्रकार आप शिव पुराण पढ़ें तो शिव पुराण में भगवान शिव को ही परमात्मा का स्वरूप माना गया है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वास्तव में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, तीनों ही परमात्मा के स्वरूप है और इसी कारण तीनों ही तीनों प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ नारायण शब्द समझकर आप यह मत कल्पना कर लीजिएगा कि यहाँ केवल नारायण के विषय में ही कहा गया, भगवान विष्णु के विषय में ही कहा गया। नारायण वास्तव में परमात्मा को ही प्रतिबिंबित यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवता भी नारायण के अंगों में ही कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है। उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वह भी नारायण में ही कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु है। सारी तपस्याएं भी नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्युवासन भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्व स्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उन्हीं की दृष्टि से प्रेरित होकर मैं इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करता हूं। भगवान माया के गुणों से रहित और अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इन तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने के कारण अपने कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। इसलिए हे नारद, इंद्रियतीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली प्रकार से ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनके विषय में नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी भगवान ही हैं, कोई अन्य नहीं है। कार्य कारण कर्तव्य द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रय बंधंती नित्या मुक्तम मायिन पुरुषम गुणा स एष भगवान लिंगे स्त्री भेदे भिर्दोषण स्वलक्षित ब्रह्मान सर्वेशा मम चरेश कालम कर्म स्वभावम च मोयेशो माया स्वभा आत्मन यतच्छा प्राप्तन विभुष पादते। एक पति मायापति भगवान ने ही एको बहुसाम, एक से बहुत होने की इच्छा की और इस प्रकार अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति ही काल है और काल ने तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया, कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया। और अहंकार भी विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया।
उसके तीन भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। हे नारद, एक वैकारिक अहंकार है, एक तेजस अहंकार है और एक तामस अहंकार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वह क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पांच महाभूतों के कारण तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई और उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने के कारण वह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार आया और वायु से ही तेज की भी उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। इसी के साथ कारण, आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण रस है। कारण तत्वों के कारण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसी के अंतर्गत है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण गंध है। कारण में गुण कार्य में आता है। इसी न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये सभी गुण पृथ्वी में ही विद्यमान है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के साथ अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत, त्वचा, क्षेत्र, जिह्वा और घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रियां और वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिय यह पांच कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई। इनके साथ ही ज्ञान शक्ति स्वरूप बुद्धि और क्रिया शक्ति स्वरूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। शेष ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन, सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोग के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वह परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना इन्होंने की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। अब दो प्रश्नों का उत्तर जो संभवतः आपसे पूछा जाता है अथवा संसार में इस विषय में अज्ञानता फैली हुई है। पहला प्रश्न यह है कि जो ये पृथ्वी, जितने भी ये पंच महाभूत हैं, इनमें सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? क्या आकाश उत्पन्न हुआ? क्या पृथ्वी उत्पन्न हुई? तो उसका उत्तर यहाँ संपूर्ण रूप से ब्रह्मा जी ने दे दिया कि सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से ही अन्य पंच महाभूत उत्पन्न होते गए। दूसरा प्रश्न, पहले अंडा आया या पहले जीव की उत्पत्ति हुई, शरीर बना, जिसे कहा जाता है अंडा आया या मुर्गी आया? सनातन धर्म में करोड़ों वर्ष पहले यह उत्तर दे दिया गया था कि पहले अंडा आया। और यहाँ स्पष्ट रूप से अन्य अनेक पुराणों में भी यही कहा गया है और यहाँ ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। अंडे से ही आगे सृष्टि की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुआ। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। इस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उससे कमर के नीचे के अंगों में 7 पाताल की, उसके पेट से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यहाँ बहुत लोग यह प्रश्न भी उठाते हैं कि क्या पैर निष्कृष्ट हैं? जो भी लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि शूद्रों को चारों वर्णों में से शूद्रों को निष्कृष्ट माना गया है और यह बताया गया कि शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई है, तो मैं ये कहना चाहता हूं ये 4 वर्ण ही हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मूल कारण है। इन चारों के द्वारा ही धर्म की गति संभव है। अन्यथा जो भी ये कहें कि ब्राह्मण क्षेत्र है श्रेष्ठ है और शूद्र जो है वह निष्कृष्ट है,
वह अपने पैरों को हटा दे, अपने पैरों को अपने शरीर से काट दें और फिर सिर के बल चल के दिखाएं या हाथ के बल चल के दिखाएं, तब उन्हें समझ आएगा कि पैरों की उपयोगिता क्या है। इसी प्रकार जिस क्षमा चाहता हूं, अत्यंत ही मैं क्या कहूं कि अत्यंत ही उत्तम विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, परंतु कुछ विक्षेप यहाँ तकनीकी खराबी के कारण हो गया। तो यदि हम चर्चा कर रहे थे कि चारों वर्णों में से किसकी श्रेष्ठता है, तो किसी की कोई श्रेष्ठता चारों वर्णों में से नहीं है। विराट पुरुष की जो उत्पत्ति है, जिसे कहा जाता है कि धर्म में ही है पुरुष है, इस धर्म में पुरुष के चारों अंग एक दूसरे के समान है। न तो कोई किसी से बड़ा है, न तो कोई किसी से छोटा है। न तो हाथों का कार्य पैर कर सकते हैं, ना ही पैरों का कार्य हाथ कर सकते हैं। इसी प्रकार न तो किसी भी प्रकार से जांघों का कार्य सिर कर सकता है और ना ही सिर का कार्य जंघा कर सकती है। सभी की समानता एक समान है। जो भी कोई बंधु या जो भी कोई सनातन धर्मी यह मानता हो कि वह एक वर्ण विशेष में होने के कारण श्रेष्ठ है, उसकी यह केवल भूल है। और यदि वह ऐसा समझना चाहे तो एक काम करे, 1 महीने तक या तो अपने हाथों को बांध ले, या अपने पैरों को बांध ले, या अपनी जंघाओं को बांध ले, और फिर अपना नित्य नैमित्तिक कर्म भी कर कर दिखाए। बिस्तर पर से, अपनी शैया पर से उठना भी संभव नहीं हो पाएगा। बाकी कार्य तो बहुत दूर है करने के। केवल मुख से ही कार्य नहीं चलता, केवल हाथों से ही कार्य नहीं चलता, केवल जंघाओं से ही कार्य नहीं चलता, केवल पैरों से ही कार्य नहीं चलता। इनमें से यदि किसी एक अंग में भी जरा सी भी पीड़ा हो जाए तो शरीर में अत्यंत व्यथा उत्पन्न होती है, और व्यथा इतनी अधिक हो जाती है कि हम कोई अन्य कार्य नहीं कर पाते। इसलिए न तो कोई उत्तम है न अधम है, सभी एक समान है। सभी उस विराट पुरुष का, धर्म में पुरुष का रूप है, और सभी उस विराट धर्म में पुरुष के अंगों से ही उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल और भूलोक की कल्पना की गई है। यह ब्रह्मांड पुरुष की कल्पना है, इसको वर्ण विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मांड पुरुष की जो कल्पना है, ब्रह्मांड पुरुष की कल्पना में यह कहा गया कि उसके नाभि स्थल पर पृथ्वी है, नाभि से ऊपर 7 स्वर्ग लोक है और नाभि से नीचे 7 पाताल लोक है। तो इस प्रकार नाभि में भूलोक, और यह भी कहा गया कि नाभि में भूलोक है, हृदय में स्वरलोक है, और जो परमात्मा का वक्षस्थल है वह महरलोक है। इसके गले में जनलोक, छातियों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्म का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। यह ब्रह्मांड पुरुष की और 7 लोकों की रचना है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में सुतल, जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एडी से ऊपर की गांठों में महतल, पंजे और एड़ियों में रसातल, और तालुओं में पाताल को समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष
सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों से ही इस प्रकार समस्त लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वलोक है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का विषय, जिसके विषय में हम जिसका चिंतन इस अध्याय में भी अन्य श्लोकों में भी होगा, परंतु सृष्टि के विषय में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर यहां ब्रह्मा जी ने संपूर्ण रूप से दे दिया है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की वाणी हमें अन्य पुराणों में और अन्य जगह भी मिलती है। ऋग्वेद का भी दशम स्कंध हम देखें तो उसमें भी इसी प्रकार की वाणी हमें प्राप्त होती है और उसमें भी विराट पुरुष की उत्पत्ति के विषय में यही सब कुछ बताया गया है। अब इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि किस प्रकार सृष्टि को उत्पन्न करने में, कार्य और कारण को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुख के भोक्तृत्व में जीवात्मा ही हेतु है। भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। अब विराट पुरुष के विषय में एक प्रश्न रह गया जो हम अगले श्लोक में देखेंगे। किस प्रकार ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया कि किस प्रकार विराट पुरुष की उत्पत्ति तो हो गई परंतु वह विराट पुरुष खड़ा नहीं हुआ, केवल अपने स्थान पर ही पड़ा रहा। तब क्या हुआ यह हम अगले श्लोक के चिंतन में देखेंगे। तो भगवान ने कहना प्रारंभ किया, कार्य कारण कर्तव्य ते हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तव्ये हेतु रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तव्ये हेतु उच्यते। कहा कि कार्य और कारण को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है तथा सुख दुख के भोक्तत्व में जीवात्मा हेतु कहा जाता है। पांचों महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और पांचों इंद्रियां, विषय और इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन दसों का वाचक ही यहाँ कार्य है। इसी प्रकार तीनों अंतकरण अर्थात बुद्धि, अहंकार और मन, पांचों ज्ञानेन्द्रियां अर्थात श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण और पांचों कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का वाचक यहाँ कर्ण शब्द है। यह 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। किस प्रकार उत्पन्न हुए इसका चिंतन हमने ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद में श्रीमद् भागवत पुराण में जो भी उपलब्ध है उस विषय में कर लिया। इसलिए प्रकृति को इनके उत्पन्न करने में हेतु बताया जाता है। उत्पत्ति किस प्रकार होती है यह भी, इसका भी चिंतन हमने किया। संक्षेप में देखें तो प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति होती है, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच सूक्ष्म महाभूत, मन और 10 इंद्रियां, पंच सूक्ष्म महाभूतों से पांचों इंद्रियों के शब्द आदि पांचों स्थूल विषय, इनकी उत्पत्ति होती है। सांख्य कारिका में भी कहा गया है कि प्रकृति से महतत्व समष्टि बुद्धि की यानी तन्मात्राएं, एक मन और 10 इंद्रियां, इन 16 के समुदाय की उत्पत्ति हुई और उन 16 में से 5 तन्मात्राओं में 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार इस आधार पर यह श्लोक भी है। जिस प्रकार हमने चिंतन किया सांख्य कारिका के श्लोक का कि प्रकृति अहंकार प्रकृति हंसात सतो अहंकार सन्माश षोडकः षोडकाश पंचभ पंचभ पंचश पंचभूतानि, उसी के कारण यह श्लोक भी इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में इसी का श्लोक है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ 5 तन्मात्राओं की जगह 5 सूक्ष्म महाभूतों का नाम आया है और 5 स्थूल भूतों के कारण में 5 इंद्रियों के विषय का नाम आया है। कुछ श्रीमद् भागवत गीता जी के संस्करणों में कार्य करण की जगह कार्य कारण पाठ भी आया है। तो कार्य कारण भी यदि यह पाठ भी हम मान लें तो कार्य और कारण पाठ मानने से भी 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, इन 16 का वाचक ही कार्य शब्द को समझना चाहिए, क्योंकि यही एक दूसरे के कार्य हैं किंतु स्वयं किसी के कारण नहीं है। सबका कारण एक प्रकृति ही है। बुद्धि, अहंकार और 5 सूक्ष्म भूतों का वाचक ही कारण शब्द को समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि, अहंकार
का कारण है, मन, इंद्रिय और सूक्ष्म 5 महाभूतों का कारण है तथा सूक्ष्म 5 महाभूत इंद्रियों के विषय के कारण है। अब यदि पिछले श्लोक से हम इसकी संगति लगाएं और यदि वह शक्ति अनादि न हो तो उसके अभाव में और उसकी अभाव की अवस्था में केवल ईश्वर को ही जगत का कारण कहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एक तो किसी समय ईश्वरत्व के अभाव में ईश्वर में ईश्वरत्व ही नहीं रहेगा। दूसरा दोष यह होगा कि प्रकृति के अभाव की अवस्था में जब ईश्वर सृष्टि करेंगे तो किसी को सुख किसी को दुख प्राप्त होने से ईश्वर को ही सुख दुख का प्रदाता मानना होगा और उसके कारण रूप में ईश्वर में भी विषमता का दोष आ जाएगा कि ईश्वर इन्हें अधिक दे रहे हैं और मुझे कम दे रहे हैं। इस प्रकार सारा दोष ईश्वर के ऊपर ही जाएगा और ऐसा मानना किसी भी आस्तिक दर्शन को स्वीकृत नहीं है, क्योंकि उस माया शक्ति के अभाव में जीव अनेक योनियों में क्यों उत्पन्न होते हैं, उनके सुख और दुख का क्या कारण है, यह सब कहना असंभव हो जाएगा और कार्य कारण में सर्वसम्मत जो परंपरा है वह भी खतरे में आ जाएगी। साथ ही माया से आबद्ध होने पर जीव को बद्ध कहा जाता है और यह भी कहा जाएगा कि जो जिस प्रकार माया से आबद्ध ही जीव बद्ध है और माया से मुक्त ही मुक्त है और प्रकृति को अनादि न माने तो इस प्रकार बंधन और मोक्ष की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि फिर यही कहा जाएगा कि ईश्वर से आबद्ध होने के कारण ही जीव बद्ध है और ईश्वर से मुक्त होने के कारण ही वह मुक्त है। परंतु यदि ईश्वर से मुक्त है तो वह कहीं भी नहीं है, फिर तो वह गर्त में गिरा ही हुआ है। इसलिए प्रकृति को अनादि मानना आवश्यक है। प्रकृति का परिचय देते हुए श्री रामानुजाचार्य ने चिंतन किया है कि पुरुष से व्याप्त अनादिकाल से प्रवृत्त क्षेत्र के आकार में परिणत होने वाली यह प्रकृति अपने इच्छा द्वेष आदि विकारों से तो जीव का बंधन करती है और अमानित्व आदि अपने गुणों से जीव को विमुक्त भी करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 33 स्कंद के ही 26वें अध्याय में लिखा है, कार्य कारण कर्तव्य कारणम प्रकृतिम विदु भोक्तव्य सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। कि कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रिय अधिष्ठात्र देवता में जो पुरुष अपने आप का आरोप कर लेता है उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर जो भी प्रकृति हो रहा है उस पुरुष को सुख दुख को भोगने का कारण मानते हैं। इससे आगे इसमें तथा श्रीमद् भागवत गीता में ही, श्रीमद् भागवत महापुराण में ही यदि हम देखें तो इस श्लोक में भी 33 स्कंद के 26वें अध्याय के इस श्लोक में भी तथा आगे 27वें अध्याय में भगवान कपिल ने अपनी माता देवाहुति को सांख्य का उपदेश देते हुए महद आदि विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति का कारण तथा प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्त करने का कारण भी बताया है। अब भगवान कपिल को ही सांख्य का एक प्रकार से जनक कहा जाता है। उनकी माता देवाहुति ने उनसे प्रश्न किया और पूछा कि सभी मुझे प्रकृति तथा आदि सभी तत्वों का लक्षण बताओ। तब श्री भगवान कपिल ने यहाँ कहना प्रारंभ किया और यहाँ इस प्रकार जब आप कपिल और भगवान कपिल और माता देवाहुति के इस संवाद को सुनेंगे तब आपको आगे जहां विराट की उत्पत्ति और विराट की उत्पत्ति होने के पश्चात हमने समाप्त किया था उसके आगे की कथा भी यहीं प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा, हे माता जी, मैं तुम्हें प्रकृति आदि सभी तत्वों के अलग अलग लक्षण बताता हूं। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित हो रहा है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मक वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने
सत्व आदि गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देखकर पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को पुरुष भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है और इस कर्तव्य के अभिमान से ही वह अकर्ता स्वाधीन साक्षी आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर जो प्रकृतस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुख के भोगने का ही कारण मानते हैं। माता देवाहुति ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जितने भी स्वरूप हैं और उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए, मैं वह सुनना चाहती हूं। तब श्री भगवान कपिल ने कहना प्रारंभ किया कि जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 4 अंतकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान जन प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह 5 महाभूत है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यह 5 तन्मात्र है। श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, यह 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा इन 4 प्रकार की प्रवृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बताई है। इसके अतिरिक्त जो काल है वह 25वां तत्व है। तो इस प्रकार 24 तत्व जिनसे इस संपूर्ण संसार की सृष्टि होती है, जिससे इस मानव शरीर की भी सृष्टि होती है, तथा जो 25वां तत्व काल है उसका वर्णन भी भगवान कपिल ने यहां कर दिया और आगे कहना प्रारंभ किया कि कुछ लोग इस काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का ही प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। सबसे अधिक भय यदि मनुष्य को किसी से लगता है तो वह ईश्वर की संहार कारणी शक्ति से ही लगता है। 2020 से पहले यदि आप किसी को कहते कि मास्क लगाओ तो कोई भी मास्क नहीं लगाता, परंतु जैसे ही 2020 में ईश्वर की संहारभूत शक्ति कोरोना के रूप में इस संपूर्ण संसार को जिसने आच्छादित किया, तब सभी प्रकार के नियमों का भी पालन करने लगे और सत्व तत्व की ओर भी आगे बढ़ने लगे। जो भी रज और तामस गुणों में उलझे हुए थे वह भी सत्य तत्व की ओर आगे बढ़ने लगे। लोगों ने जो नहीं खाना चाहिए वह खाना छोड़ दिया, जो नहीं पीना चाहिए वह पीना भी छोड़ दिया और इस प्रकार सभी लोग एक प्रकार से ईश्वर की शरण में आ गए, मंत्रोच्चारण भी करने लगे। आयुर्वेद में भी उनकी मन शक्ति आगे बढ़ने लगी और प्राणायाम भी नित्य प्रति होने लगा। तो यह केवल भय के कारण ही हुआ, क्योंकि देह के रूप में यही भगवान कपिल यह कह रहे हैं कि जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके कि यह देह ही मेरा है, केवल यह शरीर ही मेरा है और इस शरीर की ही पुष्टि मुझे करनी है, इस प्रकार के अभिमान से, अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। परंतु जो मुक्त हो गया, जिसे समझ आ गया कि मेरी आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और आत्मा केवल उतने समय तक इस शरीर को भोग रही है जितना समय परमात्मा ने इस शरीर के उस आत्मा को इस शरीर को भोगने के लिए दिया है। इसके बाद वह आत्मा पुनः परमात्मा के पास जाएगी और या तो पुनर्जन्म होगा या मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं लगता। आगे भगवान कपिल कहना प्रारंभ करते हैं, हे मुनिपुत्री,
जिसकी प्रेरणा से, परंतु मेरी इस बात को यह मत समझ लेना कि हमें अपने शरीर की रक्षा का प्रयास ही नहीं करना है। शरीर की रक्षा का प्रयास तो अवश्य ही करना है, क्योंकि शरीर की स्थिति होगी तभी आत्मा की स्थिति होगी, शरीर की स्थिति नहीं रहेगी तो आत्मा की स्थिति भी नहीं रहेगी। इस प्रकार आत्मा और शरीर अभिन्न है। यही भगवान भी यहाँ समझा रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष अभिन्न है, दोनों अनादि है और दोनों का एक ही रूप से वर्चस्व है। आगे भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि हे मनुपुत्री, जिसकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में विशेष गति होती है, वास्तव में वह परम पुरुष भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के अंदर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वह भगवान ही 25वें तत्व है। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश शोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में इच्छा शक्ति रूपी बल को स्थापित किया, तब उससे तेजो में महतत्व उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न यह भी आता है, महतत्व कैसे उत्पन्न हुआ? तो यहां बता दिया कि जब भगवान ने जीवों के अदृष्ट रूप शोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में इच्छा शक्ति रूप बल स्थापित किया, तब उसी से तेजो में महतत्व की उत्पत्ति हुई। लय विक्षेप रहित तथा जग के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही बल से पी लिया, अर्थात उस अंधकार को समाप्त कर दिया। जो सत्व गुण में स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंग रहित अवस्था में नित्य स्वच्छ, विकार शून्य और शांत शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। इसके पश्चात भगवान की बल रूपी चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस तीनों प्रकार का है। इसी प्रकार मन, इंद्रिय और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रिय, मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कारण तत्व और पंचभूत रूप से कार्य तत्व लक्षण है, तथा सत्व आदि गुणों के संबंध से शांत तत्व, घोर तत्व और मूल तत्व भी इसी के लक्षण है। इस प्रकार तीन प्रकार के अहंकारों में वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन उत्पन्न हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों की कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मन तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी को शनै शनै मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। मन का जो अधिष्ठात्र देवता है भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान वासुदेव ही है, अनिरुद्ध ही है और उन्हीं की उपासना योगी जन करते हैं। फिर भगवान ने कहा कि हे साध्वी, फिर तेजस अहंकार में विकार उत्पन्न होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण तत्व, स्वर्ण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थ का विशेष प्रकार से ज्ञान करना ही बुद्धि के कार्य है। किस प्रकार वस्तु में स्फुरण होगा, किस प्रकार वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, इंद्रियों के व्यापार में कौन सा पदार्थ सहायक होगा, यह सब बुद्धि से ही प्रमाणित होते हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विप्रय अर्थात विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार के ही कार्य है और कर्म और विभाग से उनके कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के दो भेद हैं। इसमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की शक्ति है। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्रा से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत इंद्रिय, कानों का श्रोत इंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता को भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना विद्वानों के मत यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सब प्रकार भीतर बाहर विद्यमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, यह आकाश वृत्ति कार्य रूप लक्षण है।
फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में कालगति होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु और स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्व इंद्रिय त्वचा के रूप में हाथ लगाकर ही पता करते हैं ना कैसे क्या क्या वस्तु है। यदि आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आपको कहा जाए कि किसी वस्तु का प्रमाण करें, तो आप क्या करेंगे? हाथ से ही छूकर मानेंगे ना। तो वही त्वगिक इंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, यह स्पर्श के लक्षण है। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचाना, गंध आदि द्रव को घ्राण इंद्रियों के पास पहुंचाना तथा शब्द को श्रोत इंद्रियों के पास पहुंचाना, समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, यह वायु की वृत्तियों के लक्षण है। इसके पश्चात देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र उत्पन्न हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्र इंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। नेत्र इंद्रियां प्रकट हुई। हे साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव के अंग रूप का प्रतीत होना, द्रव का कैसा आकार है, क्या परिणाम है, उसी के रूप में उपलक्षित उस ज्ञान को प्राप्त कराना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, यह सभी रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उसकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, यह तेज की वृत्तियां हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र उत्पन्न हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसेंद्रिय, क्या है रसेंद्रिय? जिह्वा। किससे हम पता करते हैं कि किसमें कैसा रस है? वह हमारी जिह्वा से ही प्राप्त होता है। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कड़वा, मीठा, खट्टा और नमकीन आदि अनेक प्रकार का बन जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि का पिंडकार बना देना, तृप्त करना, जीवित करना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, यह सब, और ताप की निवृत्ति करना, यह सब जल की वृत्तियां हैं। इसके बाद देव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राण इंद्रिय नाक उत्पन्न हुई। गंध एक ही है, परंतु परस्पर मिले हुए द्रव्य गंधों की अधिकता के कारण अथवा न्यूनता के कारण वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र, अमल आदि अथवा खट्टी आदि अनेक प्रकार की हो जाती है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्री तत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, यह पृथ्वी के ही कारण रूप लक्षण है। आकाश का गुण विशेष शब्द है जिसका विषय है वह श्रोत इंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श है जिसका विषय है वह त्वग इंद्रिय है। तेज का विशेष रूप विषय है वह नेत्रेंद्रिय है और जल का विशेष रस जिसका विषय है वह रसेंद्रिय है। पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्व में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उसके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही प्राप्त होते हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंच महाभूत यह परस्पर न मिल सके, अलग अलग रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्व आदि गुणों से सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से, यहां भी सृष्टि तत्व का ही वर्णन है, फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों में से एक जल अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। इसका विस्तार से वर्णन हम कराए हैं। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से दुगने से जल, अग्नि, वायु, अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजो में अंड ने उठकर उस विराट स्वरूप में पुनः प्रवेश किया और उसमें अनेक प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई और उसके बाद वाक का अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र प्रकट हुए
और उससे प्राण सहित घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठात्र देवता वायु उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात नेत्र गोलक उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, वह चक्षु इंद्रिय हुई और उसके बाद उसका अधिष्ठात्र देवता सूर्य उत्पन्न हुए। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए और उससे इंद्रिय श्रोत्र और उसके अभिमानी देवता दिग् देवता प्रकट हुए। उसके बाद विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, बाल, सिर के बाल तथा त्वचा की अभिमानी औषधियां, अन्न इत्यादि उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उपस्थ उत्पन्न हुआ और उससे तेज और तेज के आपोदेव जल उत्पन्न हुए। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी देवता लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात हाथ प्रकट हुए, फिर बल, बल के बाद हस्त इंद्रिय का अभिमानी देवता इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उससे गति, गमन की क्रिया और पादेंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। पाद इंद्रिय की अभिमानी देवता कौन है? भगवान विष्णु स्वयं है। तो जो ये कह रहे हैं, जो मनुष्य समाज में ये कहते हैं कि पैरों से उत्पन्न होने के कारण शूद्र निष्कृष्ट है, तब वह ये कह रहे हैं कि पाद इंद्रिय के जो अभिमानी देवता है विष्णु देवता, वह भी निष्कृष्ट है। इसलिए अज्ञानता हमारे धर्म में इतनी अधिक है कि हम पढ़ते नहीं है। यदि हम पढ़ लें, समझ लें, सृष्टि की उत्पत्ति ही पढ़ लें, इसलिए मैं कहता हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण का जब भी समय मिले अवश्य ही सांगोपांग इसे पढ़ना चाहिए, संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके विषय में हम अज्ञानी बने रहते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में एक एक विषय को खोलकर बताया गया है। इसके आगे विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ, फिर खून उत्पन्न हुआ, फिर उससे नदियां उत्पन्न हुई, फिर उसके पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा भूख प्यास की अभिव्यक्ति हुई। फिर पेट का, उदर का अभिमानी देवता समुद्र देवता उत्पन्न हुए। इसके बाद हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन प्रकटे हुआ, मन के बाद मन का अभिमानी देवता चंद्रमा उत्पन्न हुए। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्म उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात अहंकार, उसके पश्चात उसका अभिमानी, अहंकार के अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुए। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे, तब उसे उठाने के लिए क्रमशः वह अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट नहीं उठा। वायु ने घ्राण इंद्रियों सहित नास छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। दिशाओं ने श्रवण इंद्रियों सहित कानों में प्रवेश किया, फिर भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। औषधियों ने रोमों सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। जल ने वीर्य के साथ उपस्थ में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। मृत्यु ने अपने साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष नहीं उठा। विष्णु ने गति सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने रुधिर सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। समुद्र ने भूख प्यास सहित उसके पेट में प्रवेश किया, उदर में प्रवेश किया, फिर भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। चंद्रमा ने मन सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। रुद्र ने अहंकार सहित उसके हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। किंतु जब उसके चित्त के अधिष्ठात्र देवता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के साथ हृदय में प्रवेश किया, तो वह विराट पुरुष उस समय जल से उठकर खड़ा हो गया। बोलिए पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सर्व गुण कारण निर्गुण निलय भगवान श्री कृष्ण की जय, पर ब्रह्म परमात्मा की जय। तो इस प्रकार जब क्षेत्रज्ञ ने चित्त के साथ हृदय में प्रवेश किया, तभी विराट पुरुष उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, बुद्धि और चित्त के अधिष्ठात्र देवता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोया हुआ प्राणी अपने बल से नहीं उठ सकता, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता द्वारा प्रकट किए हुए ज्ञान के द्वारा
उस अनंत आत्मस्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर ही उसका चिंतन करना चाहिए। तो यह संपूर्ण रूप से सृष्टि की उत्पत्ति और विराट पुरुष की उत्पत्ति का क्रम है। परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही इस विराट स्वरूप, विराट पुरुष में और इसके पश्चात जो हमारा मनुष्य शरीर है, इसमें भी चेतना होती है। हाँ, एक दो किसी अंगों में पीड़ा हो जाए तो समस्त शरीर में पीड़ा अवश्य होती है, परंतु चेतना शक्ति उस परमपिता परमात्मा की ही है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य की नहीं है। जिसे अध्याय में चित्त कहते हैं, उसी को अधिभूत में महतत्व कहा गया। चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव है। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण है। बुद्धि में अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा और उपास्य देव प्रद्युमन है, तथा मन में अधिष्ठात्र चंद्रमा और उपास्य देव अनिरुद्ध है। इसके अतिरिक्त और भी वर्णन है, जहां मोक्ष प्राप्ति का साधन और प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन भी भगवान कपिल ने माता देवावती के प्रति किया है। इसका विषय भी आगे इसी अध्याय में और आगे आने वाले अध्यायों में भी प्रतिपादित होगा, तो इससे भी इसका भी एक बार पढ़ लेते हैं, इसका भी चिंतन कर लेते हैं। श्री भगवान ने आगे कहना प्रारंभ किया कि हे माता जी, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता, इसका उदाहरण आपको आगे 33वें 34वें श्लोक में नजर आएगा। यही उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने परमात्मा स्वरूप के विषय में दिया है। यहाँ कपिल भगवान ने कहा कि जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा वास्तव में उससे दुख सुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही निराकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वह प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह इस देह के संपर्क से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्म के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति को खो बैठता है, तथा उत्तम मध्यम और अधम योनियों में उत्पन्न होकर संचार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थ में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहं मम एवं जन्म मरण रूपी संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश उन विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी भी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को यही उचित है कि वह असन्मार्ग विषय चिंतन में फिसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में ले आए। नियम यम आदि साधनों के द्वारा, योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करते करते चित्त को बार बार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में, भगवान विष्णु में सच्चा भाव रखने वाले, मेरी कथा का श्रवण करने तथा समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से भी वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है वह उसी में संतोष कर लेता है, उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में वास करता है, शांत स्वभाव का है, सबका मित्र है, स्त्री पुत्र संबंधियों के सहित इस देह में मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश जिसका नहीं हुआ, बुद्धि की जगत आदि अवस्थाओं से भी वह अलग हो गया तथा परमात्मा के अतिरिक्त वह कोई अन्य वस्तु नहीं देखता, वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतकरण के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से अलग, अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से प्रकट होने वाले, जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महत आदि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़े हुए सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि तीन प्रकार का अहंकार
देह इंद्रिय मन में अवस्थित अपने प्रतिबिंबों से ही लक्षित होता है और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत इंद्रिय और मन आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है, सर्वथा अज्ञान शून्य है। इसके अतिरिक्त और यह भी कपिल भगवान ने कहा कि जिस प्रकार सुषुप्ति के समय उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से मनुष्य भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है, और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर भी मनुष्य अपने आप को नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का उपासक है, अधिष्ठात्र देवता है और प्रकाशक है। देवा माता देवहूति ने पुनः पूछा कि प्रभु, प्रकृति और पुरुष दोनों ही नित्य हैं, एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी, रस और जल की अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। इसलिए जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्यपाद किस प्रकार प्राप्त होगा। यदि तत्वों का बार बार विचार करने से वह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर भी उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा कि हे माताजी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि, लकड़ी से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है, लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, जब परंतु उसे प्राप्त करने के लिए घिसना पड़ता है। यदि हम लकड़ी को परस्पर एक दूसरे से भी घिसते रहेंगे तब भी अग्नि की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसी का उदाहरण देते हुए भगवान कपिल यह कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही अपनी ही अग्नि से उत्पन्न अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन के द्वारा अंतकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण भगवान नाम का जप से पुष्ट होकर तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, बल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान भाव से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अर्थात जो अविद्या है वह दिन रात क्षीण होते होते धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति पुरुष दोष दिखने से भोग छोड़कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष के स्वप्न में कितने ही अनर्थ आते हैं और कितने ही अनर्थों का वह अनुभव करता है, परंतु जब वह जाग जाता है तब वह उन स्वप्न के अनुभवों से किसी भी प्रकार का मोह नहीं करता। इसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया और जो निरंतर भगवान में ही मन को लगाए हुए है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता और उस आत्माराम मुनि का प्रकृति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार के आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से भी वैराग्य प्राप्त हो जाता है। तब वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त कर आत्मा अनुभव के द्वारा संशय से मुक्त हो जाता है और फिर इस देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित में अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहजता से प्राप्त कर लेता है, जहां पहुंचकर फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। हे माताजी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अणिमा आदि सिद्धियों में जिनका प्राप्ति का योग के सिवा कोई अन्य साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो वह अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां मृत्यु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इस प्रकार भगवान कपिल ने भी अपनी माता देवहूति के प्रति स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि मोक्ष प्राप्ति की साधना है तो केवल भगवान का भजन करो, और भगवान का भजन भी किसी कामना विशेष को अपने मन में रखकर मत करो, क्योंकि इस कामना की पूर्ति के अतिरिक्त कितने ही ऐसे विषय हैं और कितने ही ऐसे
साधन है जो बिना किसी कामना के पूर्ण हो सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति भी एक ऐसा ही साधन है जो कर्म फल का त्याग कर केवल कर्म करते रहने से, भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने से धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है, और धीरे धीरे प्राप्त होने से फिर मोक्ष पद की प्राप्ति ही होती है। तो इस प्रकार विराट स्वरूप की उत्पत्ति, किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, किस प्रकार सृष्टि ने चलना प्रारंभ किया, किस प्रकार परमात्मा की शक्ति के बल से ही विराट पुरुष में क्रिया शक्ति उत्पन्न हुई, इस प्रकार भगवान ने यहाँ भगवान कपिल ने देवावती को यह वर्णन करते हुए स्पष्ट कर दिया। और यह भी कहा कि केवल चित्त की एकाग्रता से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान का लगातार चिंतन करने से, भगवत कथा के श्रवण इत्यादि करने से संसार के मोह का नाश होगा, और संसार के मोह का नाश होने से फिर भगवान की ही आगे प्राप्ति होगी, और फिर मृत्यु से कोई भी भय उस मनुष्य को नहीं रह जाएगा। इसी विषय को अब आगे समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के प्रति कहते हैं, पुरुष प्रकृति स्थहि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्य सत असत्योनि जन्मसु। भगवान कहते हैं कि प्रकृति में स्थित मनुष्य प्रकृति से ही उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों सत्व रज और तम को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी भरी योनियों में ले जाने का कारण है। जैसा वर्णन भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अपनी माता देवहूति के प्रति किया है, वही वर्णन हमें श्री भागवत गीता में भी मिलता है। पुरुष भोगता है, वह अविद्या रूपणी और कार्य कारण रूपों में प्रतीत होने वाली प्रकृति में जब स्थित होता है, तब वह प्रकृति को अपने जैसी बना लेता है। वह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए हुए सुख दुख मोह आदि का भोग करता रहता है, स्वयं भी दुखी होता है, स्वयं को सुखी दुखी मूढ़ पंडित आदि समझने लगता है। सुख दुख आदि गुणों के इस भोग में जो संग होता है, पुरुष का वही संग इस संसार के सत और असत योनियों में जन्म का कारण है। श्री शंकराचार्य ने यहाँ संसार पद का अध्याहार माना है और कहा है कि देव आदि सभी सदयोनियां और पशु आदि सभी असद योनियां हैं। अभिप्राय यह है कि प्रकृति से बने हुए अंतकाल में मनुष्य जिस भाव का स्मरण स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों में से किसी भी शरीर के साथ जब तक इस जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक वह प्रकृति में स्थित कहलाता है, वह प्रकृति स्थ है। और जब तक आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तभी तक वह प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता भी बनता है। प्रकृति से संबंध छूट जाने पर उसका भोक्तापन भी नहीं रहता, क्योंकि वास्तव में पुरुष का स्वरूप नित्य असंग ही है। सदयोनि से अभिप्राय यही है कि मनुष्य से लेकर उसकी ऊंची जितनी भी देव आदि योनियां हैं, वह सब सत्योनियां हैं, और मनुष्य से नीचे जितनी भी पशु पक्षी वृक्ष लता आदि की योनियां हैं, वह सब असत्य हैं। सत रज और तम इन तीनों गुणों के साथ जो जीव का आदि अनादि सिद्ध संबंध है, उन्हीं के कार्य रूप संसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है, वही गुणों का जिस मनुष्य की जिस गुणों में अथवा उसके कार्य रूप पदार्थ में आसक्ति होगी, उसकी वैसी ही कामना रहेगी और उसी के अनुसार उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। भगवान पहले ही कह आए हैं कि जिस प्रकार का चिंतन मनुष्य करता है मृत्यु के समय, उसी प्रकार का जिस बात का उसे स्मरण रहता है, वह उसी योनि में चला जाता है, उसी की प्राप्ति उसे होती है। इसलिए यहाँ अच्छी बुरी योनियों में प्राप्ति में गुणों के संग को ही कारण बताया गया है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि गुण और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। इसी प्रकार 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि अंतकाल के समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, उस भाव को प्राप्त कर लेता है। तब भगवान यहाँ यह क्यों कह रहे हैं कि अच्छी बुरी योनियों में प्राप्ति के कारण गुणों का संग है। यह समझने के लिए ही भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में अनेक जगह गुणों के संग को ही अच्छी बुरी योनियों में प्राप्ति का हेतु बताया है। भगवान ने सबसे पहले कहा कि चारों वर्णों की रचना उनके गुण कर्मानुसार की है, इसलिए उन जीवों में गुणों का संग होना स्वाभाविक ही हेतु हो गया।
मनुष्य जैसा गुण, जैसा कर्म और संग करता है, उसी के अनुसार उसे तीनों गुणों में से किसी एक विशेष में आसक्ति होती है। वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं। संस्कार बनने के कारण ही अंतकाल में स्मृति होती है और स्मृति के अनुसार ही उसे अच्छी बुरी योनियां प्राप्त होती है। इसका चिंतन हम कराए हैं, इसलिए इसमें भी गुणों का संग होना ही कारण है। इस श्लोक में तो स्पष्ट रूप से भगवान ने कह ही दिया कि गुणों का संग ही किसी भी योनि में जन्म प्राप्ति का साधन है। इसलिए सभी प्रकार से एक ही बात कही गई है। यह भी नहीं समझना चाहिए कि यहाँ जो उच्चतम और अधम योनियों की बात की गई है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को नहीं लेना चाहिए। वहां सिर्फ गुण कर्म के हिसाब से भगवान ने कहा है कि जैसे कर्म जैसे गुण होते हैं उसी के अनुसार मैं उन्हें उन श्रेणियों में विभाजित कर देता हूं। वहां केवल मनुष्य श्रेणियों की बात की गई। यहाँ अधम योनियों में मनुष्य से नीचे की जो योनियां हैं उन योनियों को लिया गया है, और उत्तम योनियों में जो मनुष्य से ऊपर की योनियां हैं उन्हें लिया गया है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार का संदेह यहाँ भगवान की वाणी में नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार प्रकृति में स्थित पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात अब जीवात्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन करते हुए आत्मा के गुणातीत स्वरूप का भी भगवान यहाँ वर्णन करते हैं। कारणम गुणो संग अस्य सत असत योनि जन्मसु। तो देह इंद्रिय मन के संघात रूप शरीर में जब पुरुष स्थित होता है, ऐसी अवस्था में ही वह गुणों का भोग करता है। सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा आदि के समय जब पुरुष प्रकृति के अधीन नहीं रहता तब वह गुणों का भोग भी नहीं करता। सत असत योनियों में पुरुष के जन्म के कारण पुरुषों के कारण गुण समूह का ही संबंध है। इसी बात को उन्होंने दिखाते हुए यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि देव सात्विक है, मनुष्य राजस है और पशु तामस है। यह विभाग भी पुरुष गुणों के संसर्ग से सृष्टि होने का ही समर्थक है। पुरुष सत्व आदि गुणों के कार्यों में आसक्त होकर उसके साधनभूत पुण्य और पाप कर्मों में लगा रहता है और उनके फल भोगने के लिए सत असत योनियों में भी जाता है। जब तक वह विषयों को त्याग कर मोक्ष के साधन बुद्धि, वैराग्य आदि का सेवन नहीं करता तब तक यह संसार कम नित्य रूप से चलता रहता है। आगे भगवान ने इसी विषय को स्पष्ट करते हुए आगे कहना प्रारंभ किया। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। भगवान ने कहा कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है। सबका धारण पोषण करने से वह भरता है। जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर है और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा है। ऐसा ही हमारे सभी धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है। समीप में स्थित होकर वह पुरुष दृष्टा है, अर्थात असंग रहता है। संग में रहते हुए भी वह किसी भी प्रकार की बाध्यता से नहीं बंधता। उपद्रष्टा शब्द यज्ञ के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करने वाले यज्ञ विद्या में कुशल अधिकारी का भी वाचक है। वह यज्ञ कर्म में व्याप्त ऋषि है जो केवल कार्यों का निरीक्षण करता है। उसी प्रकार संसार यज्ञ में भी पर पुरुष उपद्रष्टा है। वह केवल निरीक्षण करता रहता है, ना तो वह किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है और न ही किसी कार्य में स्वयं ही बद्ध होता है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर की उपाधि से जो चेतन आत्मा अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त हुआ प्रतीत हो रहा है, वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में इस प्रकृति के सर्वथा अतीत परमात्मा ही है, क्योंकि उस पर ब्रह्म परमात्मा में क्षेत्रज्ञ और वस्तुतः किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। केवल शरीर रूप उपाधि से ही भेद प्रतीत होता है। विभिन्न कारणों से एक ही परब्रह्म परमात्मा को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, परंतु दृष्टि में ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ब्रह्म ही अंतर्यामी रूप से सबके शुभ अशुभ कर्मों का निरीक्षण करने वाला है, इसीलिए उसे
यहाँ उपद्रष्टा भी कहा गया। अंतर्यामी रूप से वही परमात्मा सम्मति चाहने वाले को उचित अनुमति भी प्रदान करता है, इसीलिए उसे अनुमंता कहा गया। वही विष्णु रूप से समस्त जगत का रक्षा करता है और पालन करता है, इसलिए उसे भो भी कहते हैं। वही देवताओं के रूप में समस्त यज्ञों की, हवि की और समस्त प्राणियों के रूप में समस्त भोगों को भी भोगता है, इसीलिए उसे भोक्ता भी कहते हैं। वह समस्त लोकपालों और ब्रह्म आदि ईश्वरों को भी नियम में रखने वाला महान ईश्वर है, इसलिए उसे महेश्वर भी कहते हैं। और वस्तुतः वही सभी गुणों से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसे परमात्मा भी कहा जाता है। इस प्रकार एक ही परब्रह्म परमात्मा विभिन्न कारणों से विभिन्न नामों के द्वारा पुकारा जाता है। यह भेद भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ खोल दिया और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जन कल्याण की दृष्टि से अर्जुन को करा दिया कि जिन अलग अलग परमात्माओं को तुम अलग अलग नाम से पुकारते हो, वह परमात्मा वास्तव में एक ही है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में आभासित होता है, परंतु वास्तव में उनका स्वरूप एक नित्य शुद्ध ही है। भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक में चिंतन किया है कि देह, चक्षु, मन आदि जितने भी दृष्टा हैं, उनका भी अंतरात्मा दृष्टा आत्मा है, उसके आगे उसका कोई अन्य दृष्टा नहीं है। अत्यंत समीप में देखने के कारण ही आत्मा को उपदृष्टा कहा गया। होने वाली क्रियाओं से वह अनुमनन है, इसलिए वह अनुमंता कहा जाता है। अथवा वह नित्य सहचर होता हुआ भी बुद्धि आदि को अपने व्यापारों से नहीं हटाता, इसलिए भी वह अनुमंता है। भरता का अर्थ है अचेतन पदार्थ इंद्रियों में अपनी चेतना प्रदान करके उनके स्वरूप का वह धारण कर रहा है। बुद्धि के सुख, दुख, मोह आदि में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने से उपाधियों के भेद के कारण विभिन्नता से के उपस्थित हो जाने पर वह भोक्ता रूप से भी प्रतीत होता है। सबका आत्मा होने से और स्वतंत्र होने से वह महेश्वर कहलाता है और परम दृष्टा होने से वह परमात्मा कहलाता है। श्री रामानुजाचार्य यहाँ यह चिंतन करते हैं कि देह को नियम में रखना, भरण और देह के अंत में शेष देह से इंद्रिय और मन के प्रति वह महेश्वर है। आत्मा जब गुणों के साथ अपने संप्रधान्य से भी ऊपर उठकर गुणों के साथ क्रीड़ा करता है, तब उसे महेश्वर कहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला जो उसका अंतर्यामी रूप है, उसे ही परमात्मा कहा गया है। यद्यपि ईश्वर का उपदृष्टा रूप भी गुणों को छोड़कर उसके साक्षी के रूप में ही स्थित हुआ है, परंतु उस स्थिति प्रत्येक संघात के पृथक पृथक अलग अलग रूप से होती है। एक ही संघात में स्थित होता हुआ वह दूसरे संघात के गुण प्रचार को नहीं देख सकता, इसलिए समस्त संघातों का दर्शन करने वाला परमात्मा अलग कहा गया। यह श्री रामानुजाचार्य का चिंतन है। इस प्रकार 6 रूपों में अनुमंता, भर्ता और भोक्ता, यह 6 रूप भगवान ने यहाँ बताए। अनुमंता, भर्ता और भोक्ता, इन 3 रूपों में तो आत्मा बंधन में आता है, और उपदृष्टा, महेश्वर और परमात्मा, इन तीनों रूपों में वह मुक्ता अवस्था को प्रतीत होता है। वास्तव में जीव ईश्वर का ही अंशाभिभाव है। कुछ लोग इसे अंशाभिभाव कहते हैं और कुछ लोग इसे केवल परमात्मा का प्रतिबिंब कहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित हैं। मुंडको उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में भी इसी विषय को प्रतिपादित किया गया है, जहां कहा गया है, और यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो आपने अनेकों बार सुना भी होगा। द्वास पूर्णा सुजया सखाना समानम वृक्षम परिश्र सुजायते तरेन नन्य पिप्पलम स्वाद तत्यन शरणन्यो अभिचाक शिति, कि एक साथ रहने वाले तथा परस्पर संभाव रखने वाले 2 पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष अर्थात शरीर का आश्रय लेते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, परंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता ही रहता है। आगे इसी विषय में कहा गया, समान वृक्षे पुरुषो निग्मनो निश्या शोचति मुह्यमान जुष्टम सदा पश्चंत मीशमस्य महिमा निमति वीत शोकः, कि पूर्वत्र शरीर समान रूप से वृक्ष पर रहने वाले जीवात्मा शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है। असमर्थता रूप दीनता का अनुभव करता हुआ अत्यंत मोहित होकर वह शोक करता रहता है। जब कभी भगवान की अहेतु की दया से भक्तों द्वारा नित्य सेवित तथा अपने से भिन्न परमेश्वर को और उसकी महिमा को वह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सर्वथा शोक रहित
हो जाता है। यदा पश्यते रुक्मर्ण कर्तामीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विदुहि निरंजन परम साम्य प्युनुपति। यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को जब प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पाप पुण्य दोनों को भली प्रकार से हटाकर निर्मल हुआ हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राण कर लेता है। प्रणो होश य सर्वभूते विभर्ति विज्वनन विद्वान भवते नतिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियान्वेश ब्रह्म विदाम वरिष्ठम। कि यह परमेश्वर ही प्राण है, सभी प्राणियों के द्वारा यह प्रकाशित हो रहा है। इसको जानने वाला ज्ञानी अभिमान पूर्वक बढ़ चढ़कर बातें करने वाला नहीं होता, किंतु वह यथायोग भगवत प्रत्यार्थ अर्थात भगवान के लिए ही कर्म करता हुआ सबके अंतर्यामी रूप, सबके अंतरात्मा, सबके आत्मरूप परमेश्वर में ही क्रीड़ा करता रहता है, परमेश्वर के प्रति ही संलग्न अपने समस्त कर्म करता है और सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर में ही रमण करता रहता है। यह ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ है। यह अवस्था कैसे प्राप्त होगी? यह अपने कपिल भगवान द्वारा माता देवाहुति को दिए हुए प्रवचन में सुन लिया कि किस प्रकार उन्होंने माता देवाहुति को उपदेश दिया कि धीरे धीरे शनै शनै भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान की कथा के श्रवण के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा आत्मा परमात्मा में ही रमण करने वाला बन जाता है और इस प्रकार यह ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ होता है। अब इसके आगे भगवान कहेंगे कि जो मनुष्य इस प्रकार के गुण सहित प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति के भेद को जान लेता है, वह किसी भी प्रकार से उसमें सम्मिलित नहीं होता। तो परमात्मा का विषय ही यहाँ चिंतन का विषय है। काफी कुछ हम यहाँ चिंतन कर चुके हैं, परंतु अब आगे इस विषय की चिंतन हम भगवान की कृपा से अगले सप्ताह करना प्रारंभ करेंगे। तो अगले सप्ताह हम 13वें अध्याय के 24वें श्लोक से वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। परमात्मा का विषय है, अत्यंत ही रोचक, अत्यंत ही विषयक और अत्यंत ही ज्ञान प्रदान करने वाला है। अभी तक काफी कुछ चिंतन हम कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का हमने आश्रय लिया और श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय लेकर हमने यह समझा कि किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, क्यों पुरुष इस संसार में मोह में फंसे रहते हैं और किस प्रकार वह अपने कल्याण प्राप्ति की साधना कर सकते हैं। यही इस संपूर्ण षटक 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ज्ञान प्राप्ति का जो विषय है वह भी यही विषय है कि किस प्रकार मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। और इसका सुंदर चिंतन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया, तो इसलिए यह आवश्यक था, क्योंकि 13वां अध्याय एक प्रकार से आगे आने वाले अध्यायों का नींव स्वरूप है, इसलिए विशेष रूप से उसका चिंतन करना भी आवश्यक था। और यही कारण है कि हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर इन सभी विषयों को भी स्पष्ट किया। अब अगले सप्ताह हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए 13वें अध्याय के 24वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अभी उस परमपिता परमात्मा से अपनी तथा समस्त विश्व की सभी अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को शांत करने की प्रार्थना करते हुए हम शांति पाठ कर आज के अपने इस पाठ को विराम देंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। अगले सप्ताह पुनः हम 13वें अध्याय के 24वें श्लोक से पुनः अपना चिंतन प्रारंभ करेंगे। तब तक भगवान आपको
सुख समृद्धि से पूर्ण रखे, समस्त व्यथाओं को शांत करे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री